हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक्स। यह रहेगा आज का हमारा टॉपिक। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक्स, कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी डायनेमिक्स एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। ये है साइनॉप्सिस। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। कम्युनिटी डायनेमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो किसी समुदाय के संरचना, कार्य और समय के साथ उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करता है। एक समुदाय विभिन्न प्रजातियों के समूह को दर्शाता है जो एक साथ रहते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। कम्युनिटी डायनेमिक्स की विशेषता और संरचना को समझना पारिस्थितिक संचरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे इसके बाद कम्युनिटी डायनेमिक्स का। कम्युनिटी डायनेमिक्स उन जैविक और अजैविक प्रक्रियाओं का समूह है जो किसी पारिस्थितिक समुदाय की संरचना, कार्य और प्राकृतिक प्रजातियों को आप प्रजातियों के आपसी संबंध को समय के साथ प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये रहेगा डायनेमिक्स, कम्युनिटी डायनेमिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक्स। कम्युनिटी डायनेमिक्स की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी विविधता होती है। इसका एग्जाम्पल है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रजातियों की विविधता अधिक होती है। सेकेंड है स्पीसीज इंटरैक्शंस। समुदाय में प्रजातियों के बीच विभिन्न प्रकार की परस्पर क्रियाएं होती है। इसका एग्जाम्पल है प्रतिस्पर्धा, शिकार शिकारी संबंध और सहजीवन। थर्ड है सक्सेशन। समय के साथ समुदाय में परिवर्तन होते हैं जिसे उत्तराधिकार कहते हैं। उदाहरण है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस। समुदाय में स्थिरता और लचीलापन होता है जिससे यह पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना कर सकता है। उदाहरण है प्राकृतिक आपदाओं के बाद समुदाय का पुनर्निर्माण। ये था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक्स। कम्युनिटी डायनेमिक्स की संरचना निम्नलिखित घटकों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है स्पीसीज कंपोजिशन। कम्युनिटी में मौजूद विभिन्न स्पीसीज की संख्या और उनके टाइप्स को दर्शाता है। यह बायोडाइवर्सिटी को निर्धारित करता है और इकोसिस्टम में स्पीसीज की इकोलॉजिकल लोड को समझने में मदद करता है। उदाहरण है इसमें किसी फॉरेस्ट में ट्रीज, शर्ब्स और विभिन्न हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस स्पीसीज मौजूद होती हैं। सेकंड है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। कम्युनिटी में एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल को नियंत्रित करता है और इसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स शामिल होते हैं जो इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है फूड चेन और फूड वेब, जहां एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर होती है। थर्ड है सेप्टियल स्ट्रक्चर। कम्युनिटी में स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट बताता है। कुछ स्पीसीज सामान्य जगहों पर पाई जाती हैं जबकि कुछ विशेष हैबिटेट में ही पनपती हैं। यह स्पीसीज इंटरैक्शंस और रिसोर्स अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। उदाहरण है किसी फॉरेस्ट में टॉल ट्रीज कॉलोनी लेवल पर होती है, शर्ब नीचे होते हैं और हर्ब्स ग्राउंड लेवल पर पाए जाते हैं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्पोरल स्ट्रक्चर। कम्युनिटी में समय के साथ होने वाले इकोलॉजिकल चेंजेस को दर्शाता है। यह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के चेंजेस को दिखाता है जिससे इकोसिस्टम का एवोल्यूशन समझा जाता है। इसका एग्जाम्पल आएगा सीजनल चेंजेस, इकोलॉजिकल सक्सेशन और स्पीसीज माइग्रेशन जो हैबिटेट के बदलते कंडीशंस के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी डायनेमिक्स। कम्युनिटी डायनेमिक्स को समझना विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। कम्युनिटी डायनेमिक्स इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखता है जिससे स्पीसीज इंटरैक्शंस और इकोलॉजिकल प्रोसेस सुचारू रूप से चलते हैं। यह डिस्ट्रीब्यूट को प्रभाव को कम करके इकोसिस्टम को रेजिलेंस प्रदान करता है। उदाहरण है किसी फॉरेस्ट में हर्बीवोरस और कर्निवोरस का सही अनुपात इकोसिस्टम को स्टेबल बनाए रखता है। सेकंड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कम्युनिटी डायनेमिक्स स्पीसीज डाइवर्सिटी को बनाए रखने में मदद करता है जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है और एक्सटेंशन रिस्क कम होता है। यह इकोलॉजिकल नीचेस और स्पीसीज कॉक्सिनेंटेस को सुनिश्चित करता है। उदाहरण है कोरल रीफ में विभिन्न स्पीसीज के बीच संतुलन इंटरैक्शन बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। यह नेचुरल रिसोर्स और सस्टेनेबल यूज को सुनिश्चित करता है।
मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज को सुनिश्चित करता है, जिससे ओवर एक्सप्लोटेशन और डेप्लेशन से बचा जा सकता है। यह रिसोर्स अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। उदाहरण है, किसी रिवर इकोसिस्टम में फिश पॉपुलेशन का नियंत्रण मछली पालन और सस्टेनेबल मछली पालन को और सस्टेनेबल बनाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेगुलेशन। कम्युनिटी डायनेमिक्स ग्लोबल और लोकल क्लाइमेट पैटर्न्स को प्रभावित करता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस को रेगुलेट किया जाता है और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। इसमें एग्जाम्पल है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कार्बन सिंक की तरह काम करके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को नियंत्रित करते हैं। कंक्लूजन देखेंगे, कम्युनिटी डायनेमिक्स पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समुदाय की संरचना, कार्य और परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों ने कम्युनिटी डायनेमिक्स को प्रभावित किया है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता को खतरा हो गया है। इसलिए कम्युनिटी डायनेमिक्स को समझना और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये रहेगा इसका कंक्लूजन। देखेंगे रेफरेंस, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी एडेप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सेचमेंट निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।